You all are on radar. रेड फ्लैग हुए हैं। टॉपिक का नाम ओपन कर लें, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री मिनिमम 6 to 10 मार्क्स की आती है किसी भी पीपीएससी के पेपर में, डिफरेंट फॉर्म्स में। वर्ल्ड हिस्ट्री जनरल नॉलेज का भी पार्ट है, इसको सेपरेटली आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। ये ज्योग्राफी में भी किसी हद तक आ जाता है। इट इज वन ऑफ द कंटेंट जो मैंने कल आप लोगों को 14 कंटेंट्स लिखवाए थे, उसमें से ये एक कंटेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें अगर 5 से 6 मेजर कंट्रीज की हिस्ट्री आपको पता हो, 7वीं पाकिस्तान हिस्ट्री, तो वो तो उसके वैसे ही 20 से 25 नंबर बनते। ये 5 से 6 जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, इनमें से मिनिमम भी पेपर जो है वो 10 नंबर का आ जाता है। यूएसए के 3-4 एमसीक्यूज तो हर पेपर में फिक्स हैं, 2-3-4 चाइना के फिक्स है, 1-2 फ्रांस का फिक्स है, 1-2 जर्मनी का फिक्स है। इनमें से उन्होंने पूछना ही पूछना होता है। ठीक है, तो अगर हम यूएस हिस्ट्री की बात करते हैं, पहले यूएसए को समझ लें। यूएसए बना कब? सबसे पहले तो यहां से बात है, टोटल कितनी स्टेट्स हैं यूएसए की? 4-5 स्टेट। बस इसलिए मैं कह रहा था कि नए बच्चों को बैठने, ये रीजन, और कोई रीजन नहीं। टोटल स्टेट्स हैं जो यूएसए की, वो है 50। ठीक होगी, इसमें से 48 स्टेट्स का जो बॉर्डर है वो एक दूसरे के साथ अटैच है, अटैच्ड बॉर्डर है। 2 जो है वो सेपरेट है। एक बिल्कुल आपको समंदर के दरमियान मिलेगी, हवाई एंड अलास्का। अच्छा, जो अलास्का है वो ये यूएसए ने किससे परचेज की थी? यूएसए परचेज इट फ्रॉम रशिया, परचेज इट फ्रॉम रशिया। अब 1867 अलास्का के साथ ये भी एट्रीब्यूट किया जाता है कि दुनिया की लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। कंट्री की बात नहीं कर रहा, स्टेट की बात करो। ये दुनिया की लार्जेस्ट है जिसमें फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा है, स्टेट के हिसाब से लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्टेट वाइज। तो अभी तक हमने जो एमसीक्यूज पढ़े हैं उसमें यूएसए की टोटल स्टेट्स कितनी है? 50। इसमें से कितनी स्टेट्स एक दूसरे के साथ अटैच है? 48। कितनी अलहदा है? 2, एक हवाई और एक अलास्का। अलास्का पहले किसके पास होती थी? कितने की परचेज की? सॉरी, कितने की परचेज की? हाँ, ये भी चेक कर लीजिएगा, वैल्यू भी इसकी हम नॉट श्योर कितनी परचेज हुई और कब परचेज हुई। 1867। सबसे ज्यादा एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट है अलास्का दुनिया में, ओवरऑल। अमेरिका की तो है ही है, ओवरऑल भी पूरी दुनिया में। और फिर फ्रेश वाटर भी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? अलास्का। याद रख लेंगे। अगर हम पॉपुलेशन वाइज यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट की बात करते हैं, वो है बच्चों कैलिफोर्निया। कौन सी है? कैलिफोर्निया। अब पता है ना सैन फ्रांसिस्को किसमें है? सैन फ्रांसिस्को किसमें है? कैलिफोर्निया में। एक और भी इसके साथ कंट्री सिटी अटैच होता है। मतलब ऐसे ही है ना, जैसे लाहौर सिटी है तो हम गार्डन टाउन में बैठे हैं, ऐसे कैलिफोर्निया एक स्टेट है और स्टेट में एक छोटा सा शहर है, एक छोटा सा टाउन। छोटा सा टाउन तो नहीं, ये भी खैर बहुत बड़ा है, सैन फ्रांसिस्को जिसे आप कहते हैं। ठीक हो गया। पॉपुलेशन वाइज कैलिफोर्निया, एरिया वाइज अलास्का। याद रख लोगे। अच्छा, पाकिस्तान कब आजाद हुआ? यूएसए कब आजाद हुआ? 7.2 मिलियन डॉलर की अलास्का सेल हुई है, लिख लेंगे। 1867 में 7.2 मिलियन की सेल हुई थी। 1867 में अलास्का। अलास्का किसने परचेज की थी? यूएसए ने। सेल किसने की थी? रशिया। कितने की? आप इसको कश्मीर के साथ इस तरह अटैच कर लो ना कि जिस तरह कश्मीर 7.5 मिलियन की सेल हुई थी, अलास्का 7.2 मिलियन।
इसको इस तरह से याद करना है, ठीक हो गया। कश्मीर 7.5 मिलियन, लेकिन वो रुपीज में है और ये डॉलर्स में, दोनों में बस है ये करीब करीब। अच्छा, यूएसए कब आजाद हुआ, अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस कब करते हैं? 4 जुलाई 1776 को यूएसए अनाउंस इंडिपेंडेंस। लेकिन क्या यूएसए को सेम डे इंडिपेंडेंस मिल गई कि नहीं? मनाता यूएसए 4 जुलाई को ही है, लेकिन जो यूएसए को इंडिपेंडेंस मिली थी वो 1783 में मिली थी, बाद में जंग जीतने के बाद। तो सर यूएसए ने किसके साथ जंग की थी? यूके के साथ। किसके साथ की थी? जैसे यूके ने इंडिया के ऊपर कब्जा करके रखा है, इस तरह यूएसए के ऊपर भी कब्जा करके रखा है। समझ आ गई? तो मैं अगर लिख देता हूं यहाँ पे, यूके ने 1607 में यूएसए पे इन्वेड किया था। कौन सी स्टेट? स्टेट ऑफ वर्जीनिया। ये जो स्टेट है ये भी दो मामला की वजह से बहुत फेमस है। एक, यहां से बहुत ज्यादा स्टेट्स का जन्म हुआ, इसलिए इसको मदर ऑफ स्टेट्स कहते हैं। इसको मदर ऑफ स्टेट्स कहते हैं, रियासतों की मां। और इधर से ही सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट भी बने हैं, इसको मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स भी कहते हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका से जो प्रेसिडेंट्स आए हैं वो भी यहाँ से हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब अगर आपसे पूछता हूं कि यूके के ऊपर, अपना यूएसए के ऊपर कब कब्जा किया, जैसे इंडिया के ऊपर जरा सुन लें। इंडिया पे यूके ने कब कब्जा किया, तो बताएगा? 1607 में इंडिया में आए थे। इंडिया पे यूके ने कब कब्जा किया? कितने कॉन्सेप्ट खराब है आपके, सुन लो आप। एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये यूके के लोगों की एक प्राइवेट कंपनी थी, यूके के लोगों की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। इसका यूके की गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं था। मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पे पाकिस्तान में एक नेस्ले है, एक एग्जांपल है, पाकिस्तान की सर्विस, एक सर्विस जिसके शूज बनते हैं, टायर्स भी बनते हैं, सर्विस जो है वो किसी जाकर कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेती, तो ये नहीं माना जाएगा कि पाकिस्तान का कब्जा, ये माना जाएगा कि सर्विस ने कब्जा कर लिया जी फलां कंट्री के ऊपर। तो यूके की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया के ऊपर इनिशियली उनने कब्जा किया था। जैसे मिसाल के तौर पे सिंध पे कब इन्होंने कब्जा किया था? 1843 में। पंजाब पे कब किया था? 1849 में। अच्छा, इंडिया पे कब्जा किसने किया? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया या यूके ने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। लेकिन जो वार हुई थी ना, वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं 1857 वाली, उसमें मामला थी 10 में 1857 को ये वार स्टार्ट होती है, जिसे हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं, वार ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये नवंबर 1858 तक चलती है। आप क्यों नहीं लिख ली साथ साथ? 10 में 1857 से स्टार्ट होती है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस नवंबर 1858 तक चलती है। इस वार के बाद ना, इस वार के हाथ में इधर ध्यान दें, जिस दिन ये वार खत्म हुई ना, तो यूके ने अनाउंस किया कि आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यूके की कंपनी मानी जाएगी और आज के बाद इंडिया पे कब्जा यूके का कब्जा माना जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा। इसकी एग्जांपल सुन लो। 1972 में भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी दी थी। किसकी पॉलिसी दी थी? मिसाल के तौर पे ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, नेशनल कोचिंग और टॉपर्स, दो इंस्टीट्यूट हैं, ये दो इंस्टीट्यूट का मर्जर है। गवर्नमेंट कहती है जी ये जो वजाद साहब है ये हर महीने पता नहीं कितने पैसे लेके जाते हैं यहाँ से, तो ये तो बड़े अमीर हो गए, इनके पास बहुत सरमाया है, मिलियंस ऑफ रुपीस यहाँ से लेके जाते हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस जो अकेडमी है इसके ऊपर हम कब्जा करें, इस एकेडमी के ऊपर कब्जा करके वजाद साहब को एक अमाउंट देते हैं, उनको कहते हैं यहाँ से निकले, आइंदा से एकेडमी हम चलाएंगे, हम चला के जो इससे मुनाफा आएगा ना वो हम अवाम की वेलफेयर के लिए लगाएंगे।
चाहिए मैं कहूँगा जी मुझे दे दे 10-5 लाख रुपया जो भी आपने देना, मैं चला जाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा जी मुझे आप दे दे, मैं 5-10 लाख रुपया लिया, मैं चला गया। अब जो चलाने आएगा वो सुबह से शाम तक इधर बैठेगा? नहीं बैठेगा, उसे तो सरकारी छुट्टी भी नहीं मिलेगी, मुश्किल से मिलती है, पैसे देने पड़ते हैं वहां पे, तब जाके सरकारी छुट्टी मिलती है। एक एग्जाम्पल क्या दो, इसको हम क्या कहते हैं, जब गवर्नमेंट आपको चंद सरमाया दे के, चंद पैसे दे के कोई किसी प्राइवेट बिजनेस को अपनी तहवील में ले ले, उसे हम कहते हैं नेशनलाइज करना। क्या करना? नेशनलाइज करना। यूके वालों ने इस प्राइवेट कंपनी को नेशनलाइज कर लिया। यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आइंदा से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजमीन होंगे वो यूके गवर्नमेंट के मुलाजमीन समझे जाएंगे। आइंदा से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये प्राइवेट नहीं है, ये कौन सी गवर्नमेंट, ये कंपनी कौन सी है? गवर्नमेंट। और इसके ऊपर कब्जा किसका होगा? यूके का। तो यूके का फिर अल्टीमेटली किसके ऊपर कब्जा हो गया? इंडिया। याद रख लीजिए। इस तरह से जो अमेरिका है इसने पहले अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस की 1776 में, लेकिन ये 1776 में आजाद नहीं हुआ। अमेरिका और यूके की वहां पे वार हुई थी। कितने साल? 5 साल वार चली। कितने साल वार चली थी? 5 साल। 1781 तक वार चली थी। लेकिन उसके बाद वो सारे साइन होने तक 1783 में जाके अमेरिका आजाद हुआ। ये आपने अपने जेहन में रख लीजिएगा। अमेरिका अपना अनाउंस कर दिया था 4 जुलाई 1776 को, लेकिन जो प्रॉपर आजादी है वो कब हुई कंप्लीट इनकी? 1783। अब मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है, जंग 5 साल चली थी, उसके बाद 2 साल एक्स्ट्रा कर लिए, क्या हुआ? भेज दे। आजे आजे, क्या नाम है आपका? आप ऐसा करें, ईमेल वाला बैग है, आज उन्होंने अपनी डायमंड क्लियर कर दी, तो मैंने रखी तो चेयर फिर मंगवा दो इधर। आसिफ को बोलो इधर चेयर भेज दो। बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहो बैठे रहो, इधर लगवा देते चेयर। अभी फिलहाल एक टाइम पे क्लासेस हो रही हैं, एक टाइम पे। रमजान का महीना सिर्फ एक टाइम क्लासेस चलेंगी। रमजान के बाद इंशाल्लाह 6 से 8:30 बजे वाला टाइम भी चल पड़ेगा। अभी वो अफ्तार के लिए बाद फिर पॉसिबल नहीं है। चेयर भिजवा दो, चेयर ले आओ किधर से। अच्छा जी, क्या बात हो रही थी? बात हो रही थी कि जिस तरह इंडिया के ऊपर यूके ने कब्जा किया था, इस तरह अमेरिका के ऊपर भी उन्होंने कब्जा रखा है, यूएसए के ऊपर। ठीक हो गया। कितने साल कब्जा रखा है? 1607 से लेके 1776 तक। कितने साल बनते हैं ये आपने खुद कैलकुलेट कर लेंगे। कब से लेके कब तक? 1607 से लेके 1776 तक। अच्छा, जो लास्ट वार लड़ी गई थी बिटवीन यूके, जिसे हम कहते हैं अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या हम कहते हैं? अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट एक बताने लगा मैं आपको। ये जो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ये लड़ी गई थी 1776 से लेके 1781 तक। 1776 से लेके 1781 तक। ये किस किस के दरमियान लड़ी गई थी? यूके एंड यूएसए के दरमियान। जीता कौन था एंड पे आके? यूएसए जीता था। यूके का यहाँ पे कमांडर कौन था? बड़ी दफा बीपीएससी में लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था यूके का कमांडर? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये वही बंदा है जिसने बाद में आके टीपू सुल्तान को 1799 में शहीद किया था। नोट करें इसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पे ये हाराज बार, और फिर ये इंडिया में पोस्टिंग इसकी हुई। इंडिया में आके इसने किससे जंग जीती? टीपू सुल्तान को 1799 में। क्यों इतने मौफ बैठे हैं, क्या टेंशन है? ऐसे लग रहा है मैं हवा दीवारों से बातें करूं, किसी को कोई समझ नहीं आ रहा। समझ आ रही है, पहले नहीं ना पढ़ा हुआ, तो इसलिए वो अब पढ़ रहे हैं।
तो भाई पढ़ने जाहिर है, थोड़ा सा यहाँ का पंखा तेज करो। ऐसे जैसे मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ, क्या मैं बात कर रहा हूँ किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है? तेज पढ़ा रहा हूँ मैं। अब पंखा चल गया, आप और हो जाएंगे। पंखा ना चलवाया करें, कल क्लास हाजिर करेंगे, कल से नहीं चलाएंगे। चाहे चेयर बाहर लगवा दें। अच्छा दोबारा सुन लें, चलो मैं सारी रिपीट कर देता हूँ स्टोरी, सुन लें। देखिए मैंने आप लोगों को कहा जी हमारा एक आज से पहला एक टॉपिक शुरू हो रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री का। कौन सा टॉपिक शुरू हो रहा है? वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने 5 मेजर कंट्रीज की हिस्ट्री को डिस्कस करना है। उसमें आज हमने पहला अपना टॉपिक ओपन किया है यूएसए, अमेरिका की हिस्ट्री की बात करेंगे। इसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि यूएसए की टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 50। जैसे पाकिस्तान की टोटल कितनी यूनिट्स हैं? 4 सूबे हैं ना हमारे। यूएसए की कितनी स्टेट्स हैं? 50। तो यूएसए के कितने प्रोविंसेस हुए? 50। अफगानिस्तान के कितने प्रोविंसेस हैं? 34। टर्की के कितने हैं? 81। इंडिया के 28। ये भी लिख लो ना, फिर पूछा हुआ उसने, पीपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ, ये मैं खुद से नहीं कुछ भी लिखवा रहा। अफगानिस्तान के 34 प्रोविंसेस हैं, टर्की के 81 प्रोविंसेस हैं। कोई भी बात मैं खुद से नहीं लिखवा रहा, सारे रेफरेंस ही कोट कर। अफगानिस्तान के 34, टर्की के 81, इंडिया के 28, पाकिस्तान की 4 यूनिट्स हैं, 4 सूबे हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान है वो कंप्लीट प्रोविंस में, ये प्रोविजनल प्रोविंस है जिसको बाद में सूबे का दर्जा दिया जाएगा। जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर है उसका अलग सदर और वजीर आजम होता है, वो ऑटोनोमस रीजन है, वो पाकिस्तान का सूबा नहीं है, याद रखिएगा। पाकिस्तान के 4 ही सूबे हैं। अच्छा वापस आ जाए, अमेरिका की कितनी स्टेट्स हैं? सॉरी, कितनी स्टेट्स का बॉर्डर एक दूसरे से मिलता है? 48। कितनी स्टेट्स का? याद तो है सब कुछ, तो फिर मेरे साथ कनेक्टेड रहे, वरना फिर मैं एक ही दिन पढ़ाऊंगा, ये ध्यान में रखिएगा। मुझे ऐसे लगता है कि वो जो पहले वाली पीपीएससी वालों के बच्चों की इंटेलिजेंस थी वो अब रह नहीं है, इसलिए मेरा दिल नहीं करता अब। मेरा दिल होता बस ठीक है पढ़ा रहे हैं टीचर्स, वो ऐसे हो जाएगा। ये तो करो ना पहले। ऐसे आपको 2 आसान से फार्मूले बताएंगे, पीपीएससी का भी ऐसे पास करना तो मुश्किल है, कोई मुश्किल है। अच्छा वापस आ जाओ, फिर अगली बात करते हैं। अभी ऐसे हर एक पोस्ट में नहीं लगेगा। क्या बात है? हाँ, टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 50। इसमें इकट्ठी कितनी है? 48। 2 अलहदा कौन कौन सी है? हवाई और अलास्का। अलास्का दुनिया में सबसे बड़ी है इन टर्म्स ऑफ एरिया स्टेट, दुनिया में सबसे बड़ी है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर है, जिसमें फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा है। अलास्का कब परचेज की थी? 1867 में। किससे परचेज की थी? कितने की? अमेरिका ने कब अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस की थी? लेकिन आजादी मिली कब थी? यूके ने कब कब्जा किया था यूएसए पे? 1607 से लेके वार कब लड़ी गई थी? कौन सा जो कमांडर का यूके का जिसने वार वहां पे, किसने टीपू सुल्तान को शहीद किया था? अब ठीक है, इतना इतना आहिस्ता पड़ा। आगे चलते हैं। पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? कौन सा? शाहबाज। तो पाकिस्तान का फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। रट्टू से काम ही चलना पीपीएससी। कल मैं बड़ी इसीलिए आधा घंटा लगा के समझाया था कि रट्टे जितने मर्जी मार लें, कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना तो जो मर्जी कर लो, कोई पीपीएससी पास कोई नहीं हो। आ जाओ वापस आओ। अच्छा, यूएसए का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? नाम बातें करेंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। अच्छा, यहां पर मेरी बात ध्यान सुनिए। यूएसए का फर्स्ट प्रेसिडेंट है जॉर्ज वाशिंगटन। इनिशियली कितनी स्टेट्स ने डिफरेंस होता है, मैं बता दूंगा किस दिन आपको, एंड पे बताता हूँ।
इनिशियली कितनी स्टेट्स ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी? क्या 50 की 50 रियासतों को एक भी नहीं आजादी मिल गई थी? नहीं। तो इनिशियली कितनी स्टेट्स ने आजादी हासिल की थी? आज भी अगर आप अमेरिकन फ्लैग को देखते हैं ना, तो अमेरिकन फ्लैग में टोटल 50 स्टार्स, वो जो 50 स्टार्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि अमेरिका में 50 रियासतें हैं, 50 स्टेट्स हैं। उनमें 13 स्टार्स जो है वो नुमाया हैं, बड़े हैं। 37 स्टार्स जो हैं वो छोटे हैं। वो जो इनिशियली जिन 13 रियासतों ने यूके से आजादी ली थी, उनके लिए वो मिसाल के तौर पर ये उनका फ्लैग है ना, तो जो बड़े स्टार्स हैं वो 13 हैं, बाकी छोटे छोटे हैं। 37 जो है वो छोटे हैं। तो इनिशियली कितनी रियासतों ने आजादी ली थी? 13 रियासतों ने। कितनी ने? 13। अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट कौन था? अमेरिका का पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन था? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना यूएसए में, वही उनका चेयरमैन सेनेट भी होता है। कौन होता है? जैसे पाकिस्तान में, अगर आपको बच्चों पता हो, अल्लाह ना करे, जरदारी साहब हमारे प्रेसिडेंट है इस टाइम पाकिस्तान के, आसफ अली जरदारी साहब, ये बीमार हो जाते हैं। जैसे रिसेंटली हुआ कि जरदारी साहब जहाज से उतरे थे, उनका पाँव फिसला, तो उनके पाँव में मोच आई, तो उनको दुबई में एक महीना इलाज के लिए रखा गया। तो उस टाइम पाकिस्तान का फिर सदर कौन था? उस टाइम पाकिस्तान के सदर था चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब। जब आपका प्रेसिडेंट अनफॉर्चुनेटली अचानक उसकी डेथ हो जाए या बीमार हो जाए, तो उसकी जगह फिर जो प्रेसिडेंट की जो ड्यूटीज हैं कौन सा अंजाम देगा? चेयरमैन सेनेट। कौन देगा? चेयरमैन सेनेट। अमेरिका में चेयरमैन सेनेट और वाइस प्रेसिडेंट सेम बन जाते। तो अमेरिका का पहला जो चेयरमैन सेनेट और वाइस प्रेसिडेंट था वो जॉन एडम्स था। कौन था? जॉन। अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था? जॉन एडम्स। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था जॉर्ज वाशिंगटन, वो बड़ा समझदार था। उसने 2 दफा 4-4 साल हुकूमत की और कहा अब मैं बस गई, अब नई लीडरशिप आए, वो नए तरीके से मुल्क को चलाए। पाकिस्तान में भी साल 2010 से पहले यही कानून था कि एक वजीर आजम सिर्फ 2 दफा वजीर आजम बन सकता, इससे ज्यादा दफा वो वजीर आजम नहीं बन सकता। लेकिन साल 2010 में 18th अमेंडमेंट हुई थी, जो 8 अप्रैल 2010 को 18वीं अमेंडमेंट पास हुई। उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अकोमोडेट करने के लिए एक शिक बनाई गई कि कोई प्राइम मिनिस्टर 2 या 2 से ज्यादा दफा भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सकता है। इस तरह फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2013 में तीसरी दफा और 2023-24 में चौथी दफा वजीर आजम बनते बनते रहे। तो पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट 4 साल के लिए, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट 5 साल के लिए आता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट कितने के लिए आता है? 4। याद रखिएगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो नवंबर के फर्स्ट जो ट्यूसडे होता है उसमें उसके इलेक्शन होती है। या ये 4 नवंबर बनता है या ये 5 नवंबर बनता है। और 4 साल बाद यहाँ पे कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, कोई केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं आता। अमेरिका में सिंपल सा प्रोसेस है, 4 साल बाद एक डेट पे आके इलेक्शन हो जाए ऑटोमेटिक। या वो 4 नवंबर को हो जाएंगे या वो, और ये को 500 दफा उसने एमसीक्यू पूछा हुआ है कि अमेरिका के लास्ट इलेक्शन कब हुए, किस दफा के उनके इलेक्शन हुए? 5 नवंबर। कब हुए हैं? 5 नवंबर 2024। और इक्तदार कब ट्रांसफर होता है? अगले साल आने वाला जो 20 जनवरी। 20 जनवरी अगर आज आपसे पूछा जाए, जो कि 100% आने वाले किसी भी पेपर में पूछेगा वो, कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट कब बने? कब बने? 20 जनवरी 2025। इससे अगली बात, एक तो है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस बच्चों बहुत बड़ा है, सही है, आधे लाहौर जितना बन जाएगा, इतनी बड़ा एरिया है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस के अंदर जहां पे अमेरिकन प्रेसिडेंट बैठ के काम करता है, उस ऑफिस का नाम क्या है? को बताएगा? चिट्टा हाउस। उसमें क्या कहते हैं हम? चिट्टा हाउस। चिट्टा हाउस नहीं है भाई वो, उसका हम कहते हैं ओवल ऑफिस। क्या कहते हैं? जहां पे अमेरिकन प्रेसिडेंट बैठ के वर्किंग करता है उसे हम कहते हैं ओवल ऑफिस। याद रख लोगे? अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट कौन है?
कितने साल के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है? कौन सी डेट को इलेक्शन होते हैं? कब इक़्तिदार ट्रांसफर होता है? हर साल 30 दिन। इस दफा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कब उन्होंने इक़्तिदार संभाला? अमेरिका का पहला सदर जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा सदर जॉन एडम्स। क्या नाम है भाई का? अमेरिका का तीसरा सदर थॉमस जेफरसन। यहां तक पीपीएससी आपसे पूछ चुका हुआ है थॉमस जेफरसन पर। चौथा भी कर लो, जेम्स मेडिसन। ठीक है, यहां तक आपको याद है। अमेरिका नोट कर लो। वो पहले वाइस प्रेसिडेंट था, फिर प्रेसिडेंट था। वाइस प्रेसिडेंट को क्या अभी? नहीं, 8 साल 8 साल। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट बना। फिर पहले उसकी ट्रेनिंग होती रही, फिर वो प्रेसिडेंट बना। फिर थॉमस जेफरसन वाइस प्रेसिडेंट बन गया, फिर इसकी ट्रेनिंग होती रही, फिर ये प्रेसिडेंट बना। इस तरह से था। हाँ जी, आगे चले बच्चों, आगे चले। अच्छा, एक चीज जनवरी को सीट पर बैठते हैं और जो 4 to 5 नवंबर है वो उस दिन वोट होते हैं। वोट। अच्छा, अगली बात, टोटल पाकिस्तान में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? 14 कौन कह रहा है? टोटल पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 175। ठीक है, कितनी है? 175। यूएसए में कितनी है? 2। कितनी है? 2। एक है यार, क्या ये इतनी बातें लगे हुए तुम लोग? कौन कर रहे बातें? एक है डेमोक्रेटिक, दूसरा है रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक का फाउंडर है एंड्रयू जैक्सन और रिपब्लिकन का फाउंडर है अलेक्जेंडर हैमिल्टन। यूएसए में टोटल कितनी पार्टीज हैं? 2। यूके में कितनी है? यूके में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। यूके हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। पाकिस्तान में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। यूएसए में सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम है। चाइना में सिंगल पार्टी रूल है। लिख लो ये भी। ऐसा छोड़ तो क्या लगी हुई है? यूके टू मल्टी पार्टी, पाकिस्तान मल्टी पार्टी, अमेरिका 2 पार्टी, चाइना सिंगल पार्टी रूल है। एंड्रयू जैक्सन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, कभी कभी वो ये पूछ लेता है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा पहला सदर है, तो कौन पहला सदर होगा? कभी कभी वो पूछ लेता है रिपब्लिकन पार्टी का पहला सदर कौन है? नहीं, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, लेकिन वो इलेक्शन जीत ना सका। जो रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी का पहला सदर था उसका नाम है इब्राहिम लिंकन। क्या नाम है? इब्राहिम लिंकन। ये जिसके नाम पे लिंकन लॉ कॉलेज भी है। इब्राहिम लिंकन ओवरऑल अमेरिका के 16वें सदर थे। ओवरऑल 16 प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये पहले अफ्रीको अमेरिकन थे। मतलब जो पहला काला था सदर बना अमेरिका का, वो ये पहले। इनके वाले साहब अमेरिका के नहीं थे, कीनिया के थे। अब्राहम लिंकन 16वें प्रेसिडेंट थे ये अमेरिका के। ये वही प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अमेरिका से स्लेवरी खत्म करने की बात की, क्योंकि इनके वालिद खुद स्लेव के तौर पे अमेरिका में आए थे। स्लेवरी को एंड करने की बात की इन्होंने। इस बात पे, इस बुनियाद पे इनको ऑफिस के दौरान कत्ल कर दिया गया, शॉट कर दिया गया, किल कर दिया गया।
तो फर्स्ट अमेरिकन जिसको ऑफिस के दौरान किल किया गया, फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो यही है। फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनको ऑफिस के दौरान किल किया गया वो कौन है? अब्राहम लिंकन। टोटल अमेरिका के कितने सदर जो हैं वो ऑफिस के दौरान किल हुए हैं? 4। कितने हुए हैं? पाकिस्तान के कितने वजीर आजम है जो ऑफिस के दौरान, नहीं वैसे ही ओवरऑल कितने कत्ल हुए हैं पाकिस्तान के वजीर आजम? 2। लियाकत अली खान साहब 16 अक्टूबर 1951, बेनजीर भुट्टो साहिबा 27 दिसंबर 2007, सेम बाग में, सेम गार्डन में। पहले उसको कहते थे कंपनी बाग, जब लियाकत अली खान साहब वहां पे शहीद हुए तो उसका नाम रख दिया गया लियाकत बाग। उसी लियाकत बाग में 27 दिसंबर 2007 को शहीद किया गया। ठीक हो गया जी। पाकिस्तान के 2 मिटा दूं ये सारा कुछ, मैं कल सुन लेना ये, कल इसका टेस्ट नहीं होगा, सुनूंगा मैं, तो फिर मैं थोड़ा सा शर्मिंदा भी करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, पहला अमेरिकन जो कत्ल हुआ, दूसरा अमेरिकन को कत्ल हुआ था, सेकंड प्रेसिडेंट who got killed या who was shot killed, who was shot dead, क्या नाम है उसका? जेम्स ए गारफील्ड, ये सेकंड है। थर्ड जो हुआ वो विलियम किनले हुआ। ये विलियम किनले भाई वही भाई हैं जिनके नाम पे अमेरिका की हाईएस्ट चोटी है, हाईएस्ट पॉइंट है जो पहाड़ी का नाम है, मुकिल्ले पहाड़ी उसे हम कहते हैं। चौथा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ऑफिस के दौरान कत्ल हुआ उसका नाम है जॉन एफ कैनेडी। ये जो जॉन एफ कैनेडी भाई हैं, जॉन एफ कैनेडी भाई जो हैं, ये यंगेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट भी, यंगेस्ट यूएस प्रेसिडेंट भी। ठीक हो गया जी। फिर बच्चों, पहला अमेरिका का सदर जिसने पाकिस्तान का दौरा किया उसको आप क्या कहते हैं? बोलो। 1959 में अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया। अमेरिकन प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान on an unofficial visit. Divide Eisenhower 1963 में फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ऑफिशियल विजिट पे आया उसका नाम है लिंडन बी जॉनसन। फिर 1971 में रिचर्ड निक्सन आया। रिचर्ड निक्सन वही बंदा है जिसके नाम के साथ वाटरगेट स्कैंडल एसोसिएट किया जाता है। वाटरगेट स्कैंडल। तो सर जी ये वाटरगेट स्कैंडल क्या है? वाटरगेट एक बिल्डिंग का नाम था, इसका नाम था जी बिल्डिंग नेम था, जहां पे स्पाई कैम्स लगाए गए थे ताकि जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है उसकी हर एक हरकत के ऊपर तवज्जो रख के उसके मुताबिक अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई जा सके। और बाद में रिचर्ड निक्सन इलेक्शन जीत गया। बाद में रिचर्ड निक्सन इलेक्शन जीत गया। ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से बाहर जा रहा हूँ।
नोट कर लो फिर रिपीट करता हूं। देखो 1971 में कौन सा प्रेसिडेंट आया पाकिस्तान? रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन किस तरह प्रेसिडेंट बना? चीट करके। कैसे इसने चीटिंग की? इसने जहां पे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी बैठ के अपनी जो सारी पॉलिसी बनाती थी ना, वहां पे कैमरे लगवाए। इसको हम कहते हैं, उस बिल्डिंग का नाम था वाटर गेट। क्या कहते हैं? सही है। इसलिए पूछा जाता है पेपर में कि वाटर गेट स्कैंडल की वजह से कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट को हटाया गया था? किस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वाटर गेट स्कैंडल की वजह से इस्तीफा दिया था? किसने दिया था? याद रख लोगे? खुद छोड़ दिया। पाकिस्तान में युद्ध छोड़ने की आदत नहीं है लोगों को, अमेरिका में है। चोरी लगवाए, जैसे आजकल स्पाई कैमरा हर जगह नजर आते हैं। 42nd अमेरिकन प्रेसिडेंट लिखें, 42nd अमेरिकन प्रेसिडेंट लिख दो इधर, 42nd में लिख देते। फोर्टी सेकंड है बिल क्लिंटन। 43rd है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। 44 है बराक हुसैन ओबामा। 45th है चाचू ट्रम्प। 46 है चाचू बाइडन। 47 है ट्रम्प। ट्रम्प की पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है? रिपब्लिकन। बाइडन की पॉलिटिकल पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक। ट्रम्प के वाइस प्रेसिडेंट का क्या नाम है? जेडी विंस। ट्रम्प के वाइस प्रेसिडेंट का क्या नाम है? कौन सी विंस? जेडी विंस। जेडी विंस वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका है इस टाइम, और ये चेयरमैन सेनेट भी है। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? रूबियो। इस तरह से कहते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो या रूबियो, स्पेलिंग कंफर्म कीजिएगा। मार्को। मार्को रूबियो। ये पहले क्या करता था ये चेक कर लीजिएगा। लो जी बच्चों, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे।